अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23 है। मैथ 202 का है, मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, कुछ इसके प्रिंसिपल्स के बारे में कि प्रिंसिपल्स में क्या आ जाता है कि लेट पी एफ एन बी ए प्रोपोजिशनल डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए। उसने कहा कि पी एफ एन जो है वो ट्रू बनती है हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए। बेसिक स्टेप क्या है कि पहला हमारे पास स्टेप बनता है, द बेसिक स्टेप में द प्रोपोजिशन यानी पी एफ वन जो है वो ट्रू वैल्यू बनती है। दूसरा क्या है कि इसकी इंडक्टिव स्टेप क्या है कि p ऑफ k इज ट्रू, देन p ऑफ इंटू k प्लस वन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल। उन्होंने कहा है कि आई ई फॉर ऑल k p ऑफ k इम्प्लाइज करता है p ऑफ k प्लस वन के। यानी क्या है कि हमारे पास अगर वो p ऑफ वन के लिए भी सेटिस्फाई करती है ना वैल्यू, तो फिर वो p ऑफ इंटू k प्लस वन के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। पहली एग्जांपल है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट। प्रूफ इसे करें कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू सो ऑन यानी n टाइम्स तक जा रही है इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी n की वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन भी है और 1 के इक्वल भी है हमारे पास। इसका सोल्यूशन क्या है कि लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टाइम्स तक ये जा रही है इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है। चूंकि सवाल के अंदर हमारे पास था कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे। यानी p ऑफ 1 हमारे पास क्या है कि अगर ट्रू है तो फिर n प्लस वन के टाइम्स के लिए भी हमारे पास ये ट्रू होगा। यानी उसके लिए हम क्या करेंगे कि इंडक्टिव स्टेप के अंदर हम इसमें k में एक प्लस वन करेंगे और वो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास बराबर आनी चाहिए। अब इसके जो n टाइम्स है हमारे पास, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है वो ये है। इसी को डिराइव करते हुए, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम ये सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं जो इसके पहले दी हुई है। इसी तरह फिर वही वैल्यू की n की वैल्यू को हम इसमें n की जगह और यहाँ पे इसमें दर्ज करेंगे तो तब भी वही चीज़ आनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि चूंकि n था हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है कि फॉर n इज इक्वल टू 1। चूंकि n हमारे पास अगर 1 के इक्वल है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 1 नहीं आएगा जब यहाँ पे n की जगह हम 1 रखेंगे। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे 1 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है, 1 प्लस वन 2, 2 बाई टू कैंसिल हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक तो 1 के लिए ट्रू हो गया। अब इंडक्टिव स्टेप यानी इसका दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमने सपोज करना है कि ये p ऑफ k के लिए भी ट्रू करती है, तो फिर k प्लस वन यानी हर k की वैल्यू के लिए भी ये ट्रू करेगी। तो फिर जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ पे हमने k लगाया। k लगाने के बाद उसके बाद k में एक प्लस करना है, यानी k प्लस वन भी ट्रू करेगा। अगर k हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है तो फिर k प्लस वन भी सब वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। अब क्या है कि यहाँ पे हमने k था ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n था, n को हमने k से रिप्लेस किया, k की जगह पे फिर k प्लस वन, ऊपर n इंटू एन प्लस वन था। n प्लस वन में जब हम k प्लस वन करेंगे, n प्लस वन का प्लस वन और इसका फार्मूले का प्लस वन वो 2 हो जाएगा और n की जगह पे k प्लस वन है डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे फिर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास यही आंसर आएंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2n माइनस वन तक ये जाती है इसकी वैल्यू, और बराबर में है हमारे पास n का स्केयर है। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी हमने जहाँ पे 2n माइनस वन है यहाँ पे हमने इसमें सबसे पहले n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, जो आंसर आएगा वो, और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड पे n का स्केयर है, फिर वहाँ पे भी हमने यही वैल्यू पुट करनी है। उसका आंसर अगर बराबर आता है तो फिर ये पहला स्टेप को वेरीफाई करता है। अगर ये बेसिक स्टेप को वेरीफाई करता है, ये वाला बेसिक स्टेप है, अगर ये इसे वेरीफाई करता है तो उसके बाद फिर हम इसका इंडक्टिव स्टेप यानी सेकंड स्टेप लेते हैं। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में हमारे पास है कि k प्लस वन करते हैं हम इसमें, फिर इसी में जब हम k प्लस वन करेंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू के प्लस वन आएगा, 2k प्लस टू, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई होकर 2k प्लस वन आएगा, जो कि ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू डिराइव्ड हुई हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। चूंकि हमने k की जगह पे k प्लस वन जब पुट करेंगे तो फिर 2 से मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 इंटू के प्लस वन है, 2k आर 2 और फिर 2 वन आर 2, फिर वो प्लस और ये माइनस, 2 माइनस वन 1 होगा और फिर ये हमारे पास आएगा। इस 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। इसी तरह फिर यहाँ पे k स्क्वायर प्लस इंटू 2k प्लस वन, इसी तरह फिर राइट हैंड साइड के ऊपर उसने वैल्यूज पुट की हुई है।
तीसरी एक्सरसाइज, इसमें भी एग्जांपल में यही कहा है कि प्रूव करें कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब चूंकि इज इक्वल टू भी 0 है तो फिर हम पहले 0 के लिए पुट करेंगे। एक चीज जहन में रखें सारे कि 2 की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो हमेशा 1 होती है। 2 की पावर 0 भी 1 होगा, 10 की पावर 0 भी 1 होगा, 100 की, 1000 की, जितनी भी ताकत ले लें वो 1 नहीं होगा हमारे पास। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड पे हमने 2 की पावर n प्लस 1 और उसके साथ -1 है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम पहले 0 पुट करेंगे, 2 की पावर 0 वो 1 होगा, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ये नज़र आ रहा है हमें। इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि राइट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड पे 2 की पावर n प्लस 1 -2 है, 2 की पावर n अलग कर लेंगे और 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2 -1, 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 0 लगेगा, 0 और 2 की पावर 0 1 होगा, और साथ में 2 था, 2 1 था 2, 2 -1 इज इक्वल टू 1। ये हमारा ये भी स्टेप वेरीफाई कर गया। इसी तरह तीसरी है, इसी तरह आगे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद एक ये एग्जांपल है, उसने कहा कि फॉर ऑल वैल्यूज जो है इंटीजर वैल्यूज है हमारे पास n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 पुट करेंगे, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आएगा उसे हम फिर राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच करेंगे। अगर वो पहला स्टेप को वेरीफाई कर देता है तो फिर वो हैंस पी ऑफ 1 इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो देन आपने इंडक्टिव स्टेप करना होता है, यानी दूसरा स्टेप कि के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। एन की जगह के से रिप्लेस करते हैं, अगर ये भी सेटिस्फाई कर दिए तो फिर के की जगह के प्लस 1 पुट करते हैं। के की जगह के प्लस 1 आएगा, ये वाला आ गया के प्लस 1, यहाँ पे पुट करेंगे प्लस 1 फार्मूले का जो हमने के प्लस 1 किया, और ये वाला 1 के प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह फिर राइट साइड पे करेंगे, अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो फिर ये हमारा जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जो कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इंटीजर जो है उनके लिए जो सेटिस्फाई कर जाता है। इसी तरह ये हमारे पास एक एग्जांपल है, उसने कहा आयोटा 2 की पावर आयोटा और इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 2 और प्लस 2 है। उसने यहाँ पे आयोटा की वैल्यूज उसने दी हुई है कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, n की कीमत जो है वो 0 है, लेकिन उसने कहा हुआ है कि आयोटा एक जगह 1 के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम आयोटा की जगह पे 1 रखेंगे, 1 रख के हमने इसे डील करना है, 1 फिर 2 की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास। और ये इसी तरह राइट साइड के ऊपर उसने फिर बताया हुआ कि n इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास 0 आ गया n की वैल्यू की जगह, और 2 की पावर 2 n की जगह पे फिर हमने n प्लस n की जगह पे हमने 0 लगाया, 0 प्लस 2 वो हमारे पास होगा 2 की पावर 2, और फिर ये इसी तरह प्लस 2। अगर ये इसके लिए सेटिस्फाई करता है फिर हमने इसके लिए k प्लस 1 के लिए भी ये सेट वेरीफाई करना है और फिर चेक करेंगे इसे। इसी तरह नीचे वाली ये एग्जांपल है कि इस सारे का सोल्यूशन हमारे पास ये चीज़ आया 1 माइनस 1 ओवर n का स्क्वायर, इसे हमने लेके डील करना है, फिर इसे हमने इसके बराबर प्रूव करना है। अगर फर्स्ट स्टेप को सेटिस्फाई कर जाता है, यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये जो वैल्यूज नजर आ रही हैं 1 ओवर 2 की पावर 2, 4 होगा, 4 1 ज़र 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाई 4 होगा, एलसीएम लिया हुआ है सिंपल। इसी तरह राइट हैंड साइड में फिर इसके इंडक्टिव स्टेप हुआ हुआ। अब यहाँ पे आ गया जी फैक्टोरियल। इस एक्लेमेशन साइन को हम फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल जिस नंबर का लेना होता है उस नंबर को और प्रीसीडिंग नंबर को आपस में ज़रब देते जाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 का अगर फैक्टोरियल है हमारे पास, हम उसे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ तक हम लेके जाएंगे। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। कैलकुलेटर के ऊपर भी ये साइन है, अवेलेबल है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसका फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 0 का फैक्टोरियल ऊपर अगर आया तो उसकी जगह पे हम 1 लगाएंगे, अगर नहीं है तो इसी तरह चलते हैं। और यहाँ पे नीचे फिर ये यूनियन और इंटरसेक्शन के ही हैं, डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई किया हुआ है। बाकी यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाता है लेक्चर नंबर 23। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।